राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। आज अपनी यात्रा के इस पड़ाव में हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर चल रहे हैं नंदगांव में स्थित नंद भवन के। नंदीश्वर पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित नंद भवन नंदगांव में नंद महाराज जी श्री कृष्ण भगवान जी के पिता का निवास स्थान हुआ करता था। नंदगांव मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। नंद भवन नंदगांव का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और हर साल हजारों की संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। गोकुल में निवास करते समय पूतना, तरणाव्रत और शतकसुर जैसे राक्षसों ने श्री कृष्ण को नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश की। इसीलिए नंद महाराज और चरवाहे समुदाय के अन्य लोगों ने फैसला किया कि वो गोकुल से छोड़कर कहीं और बसेंगे। गोकुल महावन छोड़ने के बाद नंद महाराज और उनके चरवाहे समुदाय के लोग सबसे पहले छठीकरा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, सबसे पहले छठीकरा गांव गए। इसके बाद वे काम्यवन, कामन जिसे आज की डेट में कहा जाता है, और अन्य छोटे छोटे स्थानों पर रहे। नंद महाराज ने कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से छोटे कृष्ण की रक्षा के लिए नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर अपना महल बनवाया था। महादेव से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें नंदगांव में एक पर्वत के रूप में प्रकट होने का निर्देश दिया। तद अनुसार शिव ने स्वयं को नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट किया और भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस पर्वत पर अपनी मधुर लीलाएं की। कृष्ण जब नंदगांव आए तब उनकी आयु 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष और 8 माह, और वे 10 वर्ष और 7 माह की आयु तक यहाँ रहे। उसके बाद वे अपने मामा श्री के बुलावे पर मथुरा चले गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मंदिर परिसर के अंदर भगवान कृष्ण और बलराम जी की मूर्तियां स्थापित हैं, जबकि उनके दाईं और बाईं ओर यशोदा माता और नंद बाबा की मूर्तियां स्थापित है। यशोदा माता की मूर्ति के बगल में राधा रोहिणी, जो कि भगवान बलराम जी की माँ थी, और रेवती, भगवान बलराम जी की पत्नी, की छवियां भी स्थापित हैं। इसके साथ ही सुदामा और मधुमहाल, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्यारे सखा और मित्र आप कह सकते हो कि थे, उनकी भी छवियां नंद महाराज के बगल में रखी गई हैं। दोस्तों, तो अगर हम मंदिर में दर्शन का मतलब क्या समय है अगर उसकी बात करें तो मंदिर, ये मान लीजिए कि गर्मियों में सुबह सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है और दोपहर 2 बजे तक, 5 बजे से 2 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद 2 से 4 बंद होने के बाद 4 बजे फिर से यह मंदिर खुल जाता है और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। यही अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में मंदिर 5 की बजाय 6 बजे खुलता है और सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप कह सकते हो कि दर्शन अलाउड होते हैं, और उसके बाद 2 घंटे बंद होने के बाद फिर से 4 बजे खुलता है और रात को 8:30 बजे बंद होता है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो महल के, मंदिर का जो नंद महल है, इनके प्रांगण में ही एक नंदीश्वर महादेव जी का भी मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि नंद महाराज अपने पुत्र और परिवार के कल्याण की कामना से इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही रोचक लीला है। एक बार भगवान शिव नन्हे कृष्ण की दर्शन की इच्छा से नंद महाराज के महल में आए। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्चुअली पंडित जी ने हमें सुनाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी से प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। जब भगवान शिव आए उनके दर्शन करने तो माता यशोदा ने यह सोचकर प्रवेश देने से मना कर दिया कि उनका राख से ढका शरीर उनके बालक को भयभीत कर सकता है। इससे निराश होकर शिव वहां से चले गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करने लगे। जब
श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा कि माता ने उन्हें अलाउ नहीं किया उनके दर्शनों के लिए, तो वो रोने लगे। गोपियां भी उन्हें सांत्वना नहीं दे पाई। फिर पास पड़ोसियों की सलाह पर माता यशोदा ने शिव को आमंत्रित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें वापस भेजने से कृष्ण दुखी हो गए थे। गोपियों ने शिव को वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए पाया और उन्हें महल में वापस ले आई। जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, उन्होंने रोना बंद कर दिया और खुशी से मुस्कुरा दिए। यशोदा को बहुत राहत मिली और उन्होंने शिव से पूछा कि वह उनका ऋण कैसे चुका सकती हैं। तब शिव ने अनुरोध किया कि उन्हें समय समय पर कृष्ण से मिलने और उनके बचे हुए भोजन प्रदान करने की अनुमति दी जाए। बस यही उनके लिए एक तरह से ऋण चुकाने का सबसे बड़ा साधन होगा। तो इससे माता को बहुत ही प्रसन्नता हुई, आप कह सकते हैं। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि नंद भवन पहुंचा कैसे जा सकता है, तो नंद भवन सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह नंदगांव के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। बरसाना से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, गोवर्धन से लगभग 30 किलोमीटर, जतिपुरा से 32 किलोमीटर और मथुरा से मैंने आपको बताया लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है। वृंदावन यहाँ से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। और वहीं अगर हम गोकुल की बात करें, जहाँ प्रभु सबसे पहले निवास मतलब जो उनका एक तरह से रहा करते थे, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी है। यहाँ का निकटतम जो सबसे पास रेलवे स्टेशन है कोसीकला, जिसका डिस्टेंस हार्डली यहाँ से 10 to 12 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग नंद भवन नंदगांव जाना चाहते हैं दर्शन के लिए, तो कोसीकला सबसे पास रेलवे स्टेशन है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक जुड़े हुए हैं और वीडियो को देखा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मंदिर के ऊपर जाकर आप नंदगांव का बहुत ही मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं, जो कि देखकर अपने आप में ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह से आगे और भी बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। इसके अलावा आप और किसी भी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।